हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाली यही सब प्रश्न है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका हिंदी का। वीर गाथा काल के कवि हैं। कौन कवि हैं वीर गाथा काल के? आपके विकल्प में है का भूषण, खा है केशवदास, गा चंद्रवादाई या घा छत्रसाल। वीर गाथा काल के कवि कौन? स्टूडेंट यदि आपको पता है तो बताइए। इनमें से आपका विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, यानी गा हो जाएगा, चंद्रवादाई हो जाएंगी वीर गाथा काल के कवि। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। सराहपा निम्नांकित, जो सराहपा है निम्नांकित में से किस साहित्य से संबंधित है? सिद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, नाथ साहित्य से या लौकिक साहित्य से? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प हो जाएगा इनमें से आपका सिद्ध साहित्य हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। जो तुलसीदास जी हैं ये रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है ये आपको बताना है। यदि आपने पढ़ा होगा हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आपको पता होगा ब्रज भाषा में की है, भोजपुरी में की है, अवधी में की है या खड़ी बोली में की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। रामचरितमानस की जो रचना की है तुलसीदास जी ने वो अवधी में की है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फारसी में? जायसी कौन है भैया? मालिक मोहम्मद जायसी जी। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प हो जाएगा अवधी हो जाएगा। अवधी में इन्होंने भी पद्मावत जो है इनकी मालिक मोहम्मद जायसी जी की पद्मावत ये जो भाषा में लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। यही सब प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम की जो हिंदी का पेपर होता है उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों से ही शुरुआत करना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ, क्या कीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे पाएँ और आपकी कॉपी अच्छी सी दिखे, क्योंकि एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर जी पहले ही आपने कॉपी बर्बाद कर देंगे, पहला या दूसरा पेज, तो एग्जाम्पर का जो क्या है एक्सप्रेशन है जब वो कॉपी पर देखेगा तो वो गलत नज़रिए से जाएगा कि आपने क्या है अच्छे से लिखा भी है, लेकिन जब भी आप उसका आंसर गलत दे देंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि भैया पहले दूसरे पेज में जब गलत दिया है तो आखिरी भी आप चाहे जितने अच्छे तरीके से लिखा हो लेकिन उसका गलत ही इंटेंस निकलेगा। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से प्रेमसरी शाखा के कवि नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रेमसरी शाखा के कवि इन चारों में से नहीं है। कौन नहीं है? तो यहाँ पर कुतुम्बन हो जाएंगे, मंझल हो जाएगा, शेख नबी या कबीरदास जी। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो हो जाएगा सही राइट आंसर हमें विकल्प बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका कबीरदास जी हो जाएंगे जो कि प्रेमसरी शाखा के कवि नहीं है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, रीतिकाल से संबंधित रचना है। जो रीतिकाल है इससे संबंधित रचना बिहारी सतसई है, बिहारी जी की रीतिकाल से संबंधित रचना यही है, लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, नई कविता का प्रारंभ माना जाता है सन 1950 से, सन 1943 से या सन 1953 से या 1955 से? नई कविता का प्रारंभ जो माना जाता है याद रखिएगा यहाँ पर आपका 1950 से माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 8वां क्या है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI भी से इसको कह सकते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आसान किस लिए स्टूडेंट आप लोग कह रहे होंगे कि सर आपने तो पढ़ा है आपको पता होगा, लेकिन भैया बहुत ही आसान है। हाई स्कूल में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप मैथिली शरण गुप्त पर आंख मूंद कर जब ये प्रश्न आए तो टिक लगा दीजिएगा, 1 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता 8 नंबर प्रश्न में। अगला देखिए क्या है हमारा 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, दीपशिखा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान या मैथिली शरण गुप्त जी? दीपशिखा के रचयिता की बात हो रही है, यहाँ पर आप महादेवी वर्मा यानी खा राइट आंसर हो जाएंगी। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे भी जा सकते हैं
और पूछे भी जाते हैं, जा नहीं सकते, पूछे भी जाते हैं। तो आधुनिक युग की जो मीरा कही जाती हैं वो महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। तो 10 नंबर का आपका का विकल्प सही है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं, जो आधुनिक काल है इसकी कविता से संबंधित नहीं है इन चारों में से। सहज भावों की प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग या मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, 3 जो है परफेक्ट बैठता है, यानी सहज भाव की प्रति सजगता ये इस पर बैठता है, स्वदेश प्रेम है ये भी बैठता है, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग हिंदी में है, लेकिन यहाँ पर जो मार्क्सवादी भावों का प्रचुरता है ये नहीं बैठता है सही इस पर। तो यहाँ पर क्या है, आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है, आप टिक लगा दीजिएगा, घा पर सही विकल्प हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर यदि आपको पता है तो ईमानदारी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए स्टूडेंट, आपकी तैयारी हमें उससे पता चल जाएगी आपने किस तरह से तैयारी की है अभी तक। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, द्विवेदी युग की काल अवधि है सन 1938 से सन 1943 तक। आप पहले क्या है प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद में जो प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद में जो आपके विकल्प दिए जाते हैं यानी ऑप्शंस जो दिए जाते हैं उसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन भी क्या होते हैं काफ़ी गलत दे दिया जाता है, काफ़ी बार किताब में आपने देखा होगा कि काफ़ी बार क्या होता है, प्रश्न तो सही होता है लेकिन उससे ऑप्शन गलत दे दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिसर्च करते हैं ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिसर्च करते हैं कि आपका कोई भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो भी आपका एक नंबर प्रश्न है, एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपका छूटे ना बोर्ड एग्जाम के लिए। इसीलिए हम गूगल पर भी इसको सही करते हैं कि जो ये प्रश्न है ये सही है या गलत है, तो उसको रिसर्च करते हैं तब हम आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। इसी बात पर स्टूडेंट एक वीडियो को लाइक हमारी कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेहनत हम आपके लिए तो कर ही रहे हैं। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका गा हो जाएगा सन 1900 से सन 1922 तक क्या है, द्विवेदी युग की काल अवधि है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 13 नंबर प्रश्न देखिए, मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं, यानी यहाँ पर प्रयोग नहीं, प्रगतिवादी कवि हैं। कौन कवि हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या मैथिली शरण गुप्त जी। 13 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका खाट यानी सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे प्रगतिवादी कवि। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है भैया। काफ़ी स्टूडेंट इनके बारे में जानते भी होंगे लेकिन नहीं जानते हैं, तो आप का पर टिक लगा दीजिएगा, यानी जयशंकर प्रसाद को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला ही नहीं है, अभी तक की बात नहीं है, मिला ही नहीं है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या है, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, किसको माना जाता है, नई कविता। देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपका हिंदी में 100 नंबर का पूर्णांक होता है, यानी क्लास 12 में आपके हिंदी में कितने नंबर का, 100 नंबर का पूर्णांक होता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मन चाहे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको तरीका पता चलना चाहिए। और हमने जो है एक इम्पॉर्टेंट वो भी बताया कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, जो आता है जो हर साल आता है उसकी किस तरह से तैयारी करनी है, और जो नहीं आता है वो भी आएगा उसकी किस तरह से तैयारी करना है। तो आपको क्या है वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो 15 नंबर प्रश्न है, नई कविता का जो प्रवर्तक माना जाता है वो सच्चिदानंद, याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे जी को माना जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, झरना के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी या आगे। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे झरना के रचनाकार। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है, यानी इनमें चारों में से कोई एक रचना जो है आपकी नाटक नहीं है। राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य या आन का मान। आप पहले प्रश्न को देख लीजिए, विकल्प तो देख लीजिए, जब हमें कमेंट में बताइएगा यदि आपको आता है। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा गा हो जाएगा, यानी अपना अपना भाग्य हो जाएगा, जो कि इन चारों में से एक अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, लोकायतन की विधा है। जो लोकायतन है यहाँ पर रचनाकार नहीं पूछा आता है, काफ़ी स्टूडेंट यही समझ लेते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो लोकायतन की जो विधा है वो कौन सी है, नाटक है, काव्य कविता है, भेंट वार्ता है या संस्मरण है। तो
तो यहाँ पर जो आपका विकल्प हो जाएगा सही, ये आपका काव्य कविता हो जाएगा, लोकायतन। याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। वहाँ पर हमने क्या है, प्रयोगवाद बोल दिया था, लेकिन वो प्रगतिवाद था। तो वहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी थी, लेकिन यहाँ पर प्रयोगवाद के प्रवर्तक के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए, इसका आंसर हमें बताइए यदि आपको पता है। हिंदी की तैयारी आप ज़बरदस्त कीजिए स्टूडेंट, इस पे आप मनचाहा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए हम क्या है, मेहनत कर रहे हैं। और हमने एक वीडियो भी बनाया जिसमें 1 घंटे का हमने वीडियो बनाया है। उसमें हमने क्या है, आपका हिंदी साहित्य में जो आपका 50 नंबर का है, क्योंकि 2 भागों में डिवाइड होता है, आपको वही पता होगा, खंड का और खंड खा। तो जो खंड खा वाला है उसको अभी तक हमने नहीं कराया, जो खंड का वाला है उसको हमने करा दिया है। तो जाइए 1 घंटे का वो वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें आपको 50 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं यहाँ पर भी हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे जी। अब मैं बता दूं स्टूडेंट, प्रयोगवाद की तो प्रवर्तक ही कहे ही जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ये गौर किया होंगे कि आगे जी का ये नाम पूछा था, यानी आगे कहीं पर भी जैसे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, यहाँ पर इनका पूरा नाम ना लिख कर, क्या है, यहाँ पर इनका पूरा नाम ना लिखकर यहाँ पर सिर्फ आगे ही लिख जाए, तो आप लोग क्या सोचेंगे। काफ़ी स्टूडेंट आगे ही जानते होंगे नाम, लेकिन इनका पूरा नाम भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी में ही पूछा जाता है कि आगे जी का पूरा नाम बताइए। तो काफ़ी स्टूडेंट तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता स्टूडेंट वो याद रखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे जी हो जाएंगे इनका पूरा नाम। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। यहाँ पर आप देखिए सामान्य रूप की बात हो रही है। तो सामान्य रूप में जो प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा मानी जाती है, विकल्प में देखिए, अब मैं विकल्प भी ध्यानपूर्वक आपको बता देता हूँ। का में है सन 1930 से सन 1946 तक, खा है सन 1932 से 1947 तक, गा में है सन 1936 से 1943 तक, और घा में है सन 1940 से 1950 तक। तो सामान्य रूप से जो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है वो आपका गा हो जाएगा, यानी सन 1936 से 1943 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। अगला देखिए प्रश्न 21 नंबर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, यानी किस रचना पर मिला, ये बताइए। यहाँ पर देखिए, पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इनको जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनका जीवन परिचय भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में भी हमने बताया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, रेणुका पर मिला, रश्मिरथी पर मिला, कुरुक्षेत्र पर मिला, या उपवर्षी पर मिला। तो हमने क्या है, काफ़ी बार आपने भी देखा होगा, पिछले साल भी हमने बताया था, उपवर्षी क्या है, इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि उपवर्षी के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प दे दिया जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर पर आपको टिक लगा देना है। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो रचना पर मिली रामधारी सिंह दिनकर को, वो उपवर्षी पर मिली, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 22 नंबर प्रश्न देखिए हमारा, आगे द्वारा संपादित किस सप्तक में कोई काव्यत्री संकलित नहीं है। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे जी हैं, इनके द्वारा जो संपादित किस सप्तक के, क्या है, किस सप्तक में कोई काव्यत्री, यानी कोई काव्यत्री संकलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, का हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर तार सप्तक में जो कि कोई विकल्प यानी कोई काव्यत्री नहीं है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं, क्या, एक भारतीय आत्मा कौन कहे जाते हैं, भूषण जी कहे जाते हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा है माखन लाल चतुर्वेदी, या घा केशव दास जी। तो यहाँ पर आपका माखन लाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे एक भारतीय आत्मा, ये आपको याद रखना है। और यही सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं BVI क्वेश्चन को बता रहा हूँ ताकि आपका एक भी नंबर ना छूटे और आप 10 में से 10 पूरा नंबर प्राप्त कर सकें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका एक एक नंबर काफ़ी अमूल्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एक एक नंबर वाला हम छोड़ देंगे, लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक नंबर वाला छोड़िए भी मत, क्योंकि आपका 3 घंटा दिया जाता है, काफ़ी समय होता है, आपको क्या है इसको सॉल्व करने में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप यहाँ पर हल कर लीजिए, ताकि वहाँ पर 10 नंबर आपका छूटे ना, क्योंकि एक एक नंबर आप उससे पूछिए जो एक नंबर से टॉपर बनने से रह जाता है, एक नंबर से फर्स्ट डिवीज़न पाने से रह जाता है, और एक नंबर से क्या है वो फेल भी हो जाता है, यानी एक नंबर ना पाकर वो फेल भी हो जाता है। तो एक नंबर की आपको अहमियत पता होनी चाहिए।
24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। हमने रामधारी सिंह दिनकर जी पर तो बता दिया, लेकिन जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनको चिदम्बरा पर क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत का ही एक रचना है। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से जगन्नाथ देखिए इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है। समालोचनादर्श, श्रृंगार लहरी, वीरारष्टक, अर्धखिला फूल। तो यहाँ पर इनमें से जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है, यानी पर यहाँ पर कृति की बात हो रही है, तो घार इसका राइट आंसर है, यानी अर्धखिला क्या है, अर्धखिला फूल हो जाएगा, जो कि जगन्नाथ रत्नाकर की कृति नहीं है। उसके बाद में देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। जो द्विवेदी जी है यानी द्विवेदी युग की सीमा है, द्विवेदी जी नहीं, द्विवेदी युग की समय सीमा की बात हो रही है। तो यहाँ पर द्विवेदी युग की जो समय सीमा हो जाएगी क्या हो जाएगी, सन 1857 से 1900 ईस्वी तक, या सन 1900 से सन 1918 ईस्वी तक, या सन 1918 से सन 1936 ईस्वी तक, या सन 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा स्टूडेंट मानी जाती है, यहाँ पर खा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सन 1900 से सन 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 20 नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी, सन 1951 ईस्वी, सन 1960 ईस्वी, या सन 1900 ईस्वी। दूसरा सप्तक, पहला सप्तक तो 1950 में हुआ, यानी 1950 में हुआ, लेकिन पहला जो सप्तक का प्रकाशन हुआ, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका खा हो जाएगा, यानी 1951 ईस्वी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। जो हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं वो कौन है, का है आपका सर्वशीश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचना, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे, त्रिलोचन, या गिरजा कुमार माथुर। 28 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हमें बताइए, ये आपको पता है, नहीं पता है तो हम तो बताएंगे भैया। देखिए यहाँ पर आपका गा हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे हरी घास के क्षण भर के रचनाकार है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, लोकायतन के रचयिता हैं। जो लोकायतन है इसके रचयिता कौन है, यहाँ पर आप बताइए। लोकायतन के रचयिता यहाँ पर का है आपका हरिशंकर प्रसाई जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ पर आपको सुमित्रा नंदन पंत पर आंख मूंद कर आप टिक लगा दीजिए यदि आपका ये प्रश्न आता है। खा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। हमने अभी तक बताया लोकायतन की विधा कौन सी है, तो वो काव्य यानी कविता विधा थी, लेकिन लोकायतन के रचयिता हमने बताया नहीं था, तो वहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी इसके सही विकल्प यानी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा 30 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। यानी कौन सा एक विद्वान है जो आदिकाल है, क्या इसको वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल संकीर्तनियान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारा जो हमने इसमें क्वेश्चन बताया हूँ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बताया हूँ, फालतू क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। आदिकाल वीरगाथा काल कहा इन्होंने ही है, ये महान विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और आदिकाल को वीरगाथा काल इन्होंने ही कहा था, स्टूडेंट याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं, जो कि क्या है हिंदी पद्य से लिया गया। ये सारा प्रश्न क्या है हिंदी पद्य से। हमने अभी तक गद्य का बताया, लेकिन पद्य में जो कवि वाले होते हैं, गद्य में क्या होता है लेखक वाले होते हैं, लेखक से सारी इनकी रचनाएं और इनके बारे में होता है, लेकिन ये क्या है कवि वाला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ उसको आप तैयार कीजिए, क्योंकि आपका एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है और अमूल्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।